हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर वैलेंसी कैसे वेरी करती है, जिसको हम लोग ग्रुप वैलेंसी भी कहते हैं। वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी जो होती है ये कैसे वेरी करती है? देखो, अगर मान लो पहले क्या कहा जाता था, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप वैलेंसी होती है वो लेफ्ट टू राइट पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 हो जाती है। 4 से, यानी इसको कैसे याद रखें, 1 2 का 4, 4 2 का 1, 1 2 का 4, 4 2 का 1। तो देखिए कैसे वैलेंसी, जैसे हम किसी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी कैसे, देखो वैलेंसी कैसे बढ़ती है। पहले आपका देखो, जैसे LiH हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1 से 4 तक बढ़ेगी, 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर 4 से 1 तक घट जाएगी। ठीक है, ऐसे देखिए 1 2 का 4, 4 2 का 1। देखिए जैसे LiH, PeH2, BH3, CH4, NH3 और आपका H2O और HF। देखो यहाँ से यहाँ तक पहले एक वैलेंसी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी मानी जाती है, 1। तो जितने हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे उतनी ही उसकी ग्रुप वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी क्या है, 1 से 4 तक पहले बढ़ गई, फिर 4 के बाद 1 से घट गई, 1 तक घट गई। तो याद रखिए 1 2 का 4, 4 2 का 1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन जो होती है ग्रुप वैलेंस होती है 1 से 7 तक बढ़ती है। कैसे देखिए, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन देखो कैसे, जैसे आप जानते हैं, जैसे आपका अगर हम बात करें, जैसे मान लो Na2O, एक ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, 2। तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, MgO, तो ऑक्सीजन की 2 होती तो Mg की कितनी हो जाएगी, 2। Al2O3, ठीक है, यहाँ एक ऑक्सीजन की 2 होती है, 3 ऑक्सीजन की 6 होगी, तो एक एल्युमिनियम कितनी हो जाएगी, 3, Al2O3। और अब क्या लिखोगे, Al2O3, फिर क्या आएगा उसके बाद एल्युमिनियम, उसके SiO2 कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। फिर आपका P2O5 हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, SO3, उसका Cl2O7। जो ग्रुप वैलेंस है तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 1 से 7 तक बढ़ रही है, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो होता है डाइवेलेंट होता है ना। तो यहाँ एक ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, तो 2 सोडियम की 2, 1 सोडियम की 1, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2, तो ऑक्सीजन की 2 तो इसकी भी 2 हो जाएगी। यहाँ पे एक ऑक्सीजन की 2 होती है, 3 ऑक्सीजन 6 होगी, तो 2 एल्युमिनियम की 6 हो जाएगी, 1 एल्युमिनियम की 3 हो जाएगी, 2 ऑक्सीजन की 4, 1 सिलिकॉन की 4 हो जाएगी, 5 ऑक्सीजन की 10, तो 2 फास्फोरस की भी 10 होगी, तो 1 फास्फोरस की 5 निकल के आ जाएगी। सल्फर में 1 2 3 ऑक्सीजन की 6, तो सल्फर की 6 हो जाएगी, 1 ऑक्सीजन की 7 ऑक्सीजन 14, तो 2 क्लोरीन की 14 होगी, 1 क्लोरीन की 7। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 1 से 7 तक वैलेंसी बढ़ती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, 7 तो बड़ा फेमस रंग है। ठीक है, 7 तो बड़ा फेमस है, सतरंगी, 7 समुंदर पार। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी 1 से 7 तक बढ़ती है। चलो, इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे अगर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसी को आउटर मोस्ट शेल को वैलेंसी सेल कहते हैं। वैलेंसी सेल को एक और नाम से बुलाते हैं, उसको अल्टीमेट सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन अगर जो हैं उनको मान लो x, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं हम x। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 है 1 से 4 तक, अगर x की वैल्यू आपकी 1 से लेके 4 तक है
तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी। तो वैलेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जैसे मान लो अगर वैलेंस जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो 2, 1, इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी ऑफ लिथियम कितनी हो जाएगी, वैलेंसी ऑफ लिथियम कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। अगर मान लो किसी के वैलेंस सेल में, जैसे मान लो हम कहें बेरिलियम, तो बेरिलियम में 4 एटॉमिक नंबर 2, इसकी बाहरी सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी वही हो, तो वैलेंसी ऑफ बेरिलियम कितनी हो जाएगी, वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैलेंसी ऑफ बेरिलियम 2 हो जाएगा। तो अगर 1 से 4, जैसे आगे मान लो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2, 4 बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन, जो वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ग्रुप वैलेंस जिसको कहते हैं। ठीक है। अगर मान लो x की वैल्यू जो है, अगर x की वैल्यू आपकी कितनी है, अगर x की वैल्यू आपकी 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, 8 है, ठीक है, तो वैलेंसी बराबर क्या होगा, तो वैलेंसी बराबर क्या होगा 8 माइनस एक्स, यानी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 8 में से माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग कहें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसका 2, 5 बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी नाइट्रोजन की, तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 5 यानी कितनी हो जाएगी 3। ऐसे ही मान लो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो बाहरी सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी की बात करेंगे, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 6 कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर हैलोजन की बात करें, जैसे हमारा फ्लोरीन की बात करें, इसी तरीके से अगर हम फ्लोरीन की बात कर लें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, कितना होता है 9, तो 2, 7 बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 8 माइनस 7 कितनी हो जाएगी 1। तो इस तरीके से अगर मान लो 8 बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 8 0, यानी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है, नोबल गैस किसी से बॉन्ड नहीं बनाती है, क्यों, क्योंकि ऑक्टेट उनकी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वैलेंसी निकाल सकते हैं। क्लियर। अब जैसे मान लो कहते हैं कंपाउंड बनाना है, ठीक है, जैसे मान लो आपके क्वेश्चन कह रहे हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन है, जैसे 2 एलिमेंट दिए हैं P और Q, ठीक है, इसकी वैलेंस सेल में जो P है, ठीक है, P की वैलेंस सेल में मान लो आपके 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसकी वैलेंस सेल में मान लो 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है, और इनसे पूछा इनसे बनने वाले कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, इनसे बनने वाले कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। तो हमने अभी क्या बताया, अगर वैलेंस सेल में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी क्या होती है उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसमें वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। तो कंपाउंड बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले लिख लो और इनको क्या कर दो क्रिस क्रॉस, ऐसे इधर रख दो, उसके आगे जाके नंबर को यहाँ पे रख दो, तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बन जाएगा P3Q2। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P3Q2। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लो, अगर मान लो एक एलिमेंट का एटम A है और एक एलिमेंट का एटम B है, मान लो इसकी वैलेंस सेल में मान लो आप कितने हैं, इसकी वैलेंस सेल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो एटम है इसकी वैलेंस सेल में मान लो आपके 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और पूछ रहा है इनके बनने वाले कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, इनसे बनने वाले कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। तो अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस सेल में हमने क्या बताया, अगर वैलेंस सेल में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी वही हो जाएगी। अगर वैलेंस सेल में हमारे 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या होगी, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन क्या करिए 8 में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे जो वैलेंसी निकल के आएगी, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी यही हो जाएगी। इसको यहाँ लिख देता हूँ AB, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी यही होगी। ठीक है, और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम 8 में से 5 माइनस कर देंगे, यानी वैलेंसी कितनी निकल के आएगी 3। अब कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कंपाउंड का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका
कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा A3B2। क्या हो जाएगा? A3B2। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल आज खत्म हो गया। अब लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।